दोस्तों बात है 25 दिसंबर 1927 की, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महाराष्ट्र में मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था और कहा था, मनुस्मृति वह ग्रंथ है जिसने शूद्रों और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार को वैधता दी है, उसको परमिशन दी है। तो दोस्तों वेलकम टू स्कूल बाय रोहित। आज हम मनुस्मृति पर बात करेंगे। मनुस्मृति को एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में माना जाता है, जिसमें मानव आचार, धर्म और समाज के नियमों का संग्रह दिखाई पड़ता है। जैसे कि हम बात करें, इसमें वर्ण है, आश्रम है, कर्तव्य है, ठीक है। 4 वर्ण में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसमें स्त्रियों को पुरुषों से निम्न स्थान दिया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं भारत के सबसे बड़े और इंटरनेशनल सुपरस्टार, कहीं तो कोई गलत नहीं होगा, दार्शनिक थे आचार्य रजनीश, जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं। उन्होंने मनुस्मृति के बारे में बहुत सारी बातें कही, जिनमें से कुछ बातें ये हैं, मनुस्मृति असत्य से भरी किताब है, मनुस्मृति से ज़्यादा पाखंडी कोई किताब नहीं, भारत की दुर्दशा का जितना हाथ मनुस्मृति का है उतना किसी का भी नहीं। मनुस्मृति ने भारत को वर्ण दिया, मनुस्मृति ने भारतीय समाज के भीतर अलगाववाद पैदा किया, इसके लिए केवल मनुष्य जिम्मेदार है, मनुस्मृति जिम्मेदार है। और उन्होंने आगे कहा कि वीडियो के रेफरेंसेस मैंने देखे, वहाँ पर कुछ ऐसी बातें लिखी थी, हालांकि पता नहीं कहाँ तक सही है, लेकिन उनके प्रेफरेंस से मिलती जुलती हैं, जिसमें मनु ने कहा था कि मनुस्मृति पढ़ने जैसी है, मनु की स्मृति से ज़्यादा अन्यायपूर्ण शास्त्र खोजना कठिन है, क्योंकि कोई न्याय जैसी चीज़ ही नहीं है। अगर एक ब्राह्मण एक शूद्र की लड़की को भगा कर ले जाए तो कुछ भी पाप नहीं है, या तो सौभाग्य है शूद्र की लड़की का, लेकिन अगर एक शूद्र ब्राह्मण की लड़की को भगा कर ले जाए तो महापाप है। और हत्या से कम, इस शूद्र की हत्या से कम दंड ही नहीं है, इसको हत्या का ही दंड मिलेगा। यह न्याय है और इसको हजारों साल तक लोगों ने माना है, तो उसने भी इसका खंडन किया है। और बात करें तो भीमराव अंबेडकर की, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़, एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर मनुस्मृति का सार्वजनिक रूप से दहन किया, उसको जला दिया। उन्होंने कहा था, मनुस्मृति वह ग्रंथ है जिसने शूद्रों और महिलाओं के साथ अमान्य व्यवहार को परमिशन दी है, यह न्याय की पुस्तक नहीं है, अन्याय का ग्रंथ है। और उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि संविधान मनुस्मृति के खिलाफ एक क्रांति है। तो ये तो देख लेते हैं क्या विवादित है इसके अंदर, क्या नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक श्लोक है, अध्याय 8 श्लोक 270, इसमें लिखा है, यदि शूद्र वेद पढ़े तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। अध्याय 5 श्लोक 148, उसमें लिखा है, महिलाओं के लिए स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, वे पिता पुत्र और पुत्र पर निर्भर रहें। और अध्याय 1 श्लोक 31 में लिखा है, ब्राह्मण भगवान के मुख से और शुद्ध पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो निष्कर्ष बस यही निकलता है कि ये श्लोक जातिगत भेदभाव और महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध हैं, जिनकी कड़ी आलोचना हुई है। लेकिन जहाँ तक हम सब देखते हैं, कुछ मूर्ख मनुस्मृति को फिर से जिंदा करवाने पर लगे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं जो चीज़ ज़्यादा विवाद में आएगी उसको लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, वरना लोग तो कब के मनुस्मृति को भूल चुके हैं। बहुत सारे कह रहे हैं कि मनुस्मृति किसके घर में है, मैं कहता हूँ घर में नहीं, सबके मन में है। यह भी एक कारण है जिससे जातिवाद खत्म नहीं हो पाया, और मनुस्मृति एक विशेष वर्ग को छोड़कर सभी वर्गों में हमें दिखाई पड़ती है। तो आज की वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।